आइए विद्यार्थियों, कृदंत प्रत्यय में अगला प्रत्यय पढ़ते हैं। तय और तवतु प्रत्यय के बाद में आता है क्षत्रि प्रत्यय। क्षत्रि प्रत्यय में क्षत्रि का अत शेष रहता है और वो धातु में जुड़ करके पूर्ण पद बनता है। क्षत्रि प्रत्यय की परिभाषा देखते हैं। क्षत्रि प्रत्यय का प्रयोग वर्तमान काल में होता है। वर्तमान काल के वाक्य का निर्माण करने में क्षत्रि प्रत्यय प्रयोग में लिया जाता है। इसका प्रयोग परस्मयी पदी धातु में होता है। यहाँ पर मुख्य पद आया है, परस्मयी धातु में प्रयोग होता है। आइए परस्मयी पदी धातु क्या होती है समझते हैं। विद्यार्थियों, धातु तीन प्रकार की होती है। एक होती है परस्मयी धातु, जिसे परस्मयी पदी धातु कहते हैं। एक होती है आत्मनेपदी धातु और एक होती है उभय पदी धातु। तीन प्रकार की धातु होती है। एक होती है परस्मयी पदी, दूसरी होती है आत्मनेपदी और तीसरी होती है उभय पदी। आपने बहुत सारी धातु देखी होगी, क्री है, लिक है, पट है, हस है। इस प्रकार की जो धातु होती है जिनके अंत में हम रूप बनाते हैं, पटती पटते, लिखती लिखते, हंसती हंसते। ये ती और तय और अंति वाली जो धातु होती है वो सारी धातु परस्मयी पदी में गणना की जाती है। आत्मनेपदी धातु में आपने बहुत सारी धातु देखी होगी, कुछ ऐसे जैसे लब धातु है, सेव धातु है। इनके रूप चलते सेवते, सेवेते, सेवंते, लबते, लबेते, लबंते। तो ये ते एते अंत्य वाली जो धातु होती है वो मानी जाती है आत्मनेपदी और ती ते अंत्य वाली जो होती है वो मानी जाती है परस्मयी पदी धातु। और कुछ धातु ऐसी होती है जो ती में भी चलती है और ते में भी चलती है, उनको हम कहते हैं उभयपदी धातु। जैसे कि पच धातु है, ये इधर भी चलेगी, पचती पचते पचंती और पचसी पचते पचत, और इधर भी चलेगी पचते पचेते पचंते और पचचे पचेते पचद्वे। तो ये दोनों तरफ जो चलती है वो धातु उभयपदी धातु मानी जाती है। तो क्षत्रि प्रत्यय का प्रयोग होता है केवल परस्मयी पदी धातु के साथ में। ये जो परस्मयी पदी धातु होती है इनके साथ में क्षत्रि प्रत्यय का प्रयोग होता है। अब आइए, परस्मयी पदी धातु में बहुत सारी धातु आती है। आपको केवल ये ध्यान रखना है जो वाक्य आएगा उसके आगे लिखी हुई आती है, लेकिन फिर भी परस्मयी पदी धातु का हमें ज्ञान होना चाहिए। जिनके ते एते अंत्य आएगा वो आत्मनेपदी धातु मानी जाएगी और जिनमें ती ते अंत्य आता है वो परस्मयी पदी धातु मानी जाएगी। पुल्लिंग में इसके रूप भवत के समान चलते हैं। भवत, भवत के रूप हमें पहले भी ध्यान है, भवान भवंतौ भवन्ते। इसी प्रकार पठन पठन्तौ पठन्ते। किस प्रकार से क्षत्रि प्रत्यय प्रयोग काम में लिया जाता है, एक वाक्य निर्माण बना करके हम उसमें प्रयोग करके समझते हैं। आइए, हमारे सामने एक वाक्य है, बालकः विद्यालयं गच्छति। यहां पर हमें पट धातु से क्षत्रि प्रत्यय लगाना है। एक बात का ध्यान रखना, क्षत्रि प्रत्यय से युक्त जो पद बनेगा उसको विशेषण के रूप में काम में लिया जाता है। क्षत्रि प्रत्यय से जो निर्मित पद बनता है उसको विशेषण के रूप में काम में लिया जाता है। हमारे सामने वाक्य है, रिक्त स्थान, बालक विद्यालयम गच्छति। बालक विद्यालय जाता है। यहां पर हमें पट धातु से क्षत्रि प्रत्यय लगाना है। तो जैसा कि हमने पहले ऊपर पढ़ा है कि इसका प्रयोग वर्तमान काल में होता है, इसका मतलब साफ है कि ये कर्तृवाच्य है और इसमें कर्ता के अनुसार प्रत्यय लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर कर्ता है बालक, जाने वाला कौन है? विद्यालय, बालक। बालक यहाँ पर कर्ता है, इसलिए पुल्लिंग का है और पुल्लिंग में पट धातु से क्षत्रि प्रत्यय लगाने पर बनता है पठन। तो यहाँ पर बनेगा पठन, बालक विद्यालयम गच्छति। और इसका अर्थ बनेगा पढ़ता हुआ बालक विद्यालय जाता है। घर से बालक रवाना हुआ, हाथ में पुस्तक ले रहा है और पीछे बस्ता लगाया हुआ है और पढ़ता हुआ जा रहा है। तो बालक का यह विशेषण हो गया कि बालक कैसे जा रहा है? पढ़ता हुआ जा रहा है। इसी प्रकार एक अन्य उदाहरण से समझते हैं, बालिका गृहम गच्छति। यहां पर भी हमें पट धातु से मान लीजिए क्षत्रि प्रत्यय लगाना है। यहां पर है बालिका गृहम गच्छति, बालिका घर जाती है। तो यहां पर बालिका पुल्लिंग है अथवा स्त्रीलिंग है? वेरी गुड, स्त्रीलिंग है।
स्त्रीलिंग में पठ धातु का बनता है क्षत्रिय प्रत्यय जोड़ने पर पठंती, तो यहां पर बनेगा पठंती बालिका गृहम गच्छति, और अनुवाद होगा पढ़ती हुई बालिका घर जाती है। बालिका का विशेषण हो गया यहाँ पर पठंती, यह बालक की अवस्था और विशेषण को बता रहा है कि जो बालिका घर जा रही है वो ऐसे ही नहीं जा रही है, वो पढ़ती हुई जा रही है। तो यहाँ पर क्षत्रिय प्रत्यय को आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। एक अन्य उदाहरण से समझते हैं। वाक्य देखिए हमारे सामने है, गोपालाः गृहम गच्छन्ति, गोपालाः गृहम गच्छन्ति, गवाले घर जाते हैं, गवाले घर जाते हैं। यहाँ पर हमें हस धातु से क्षत्रिय प्रत्यय लगाना है। यहाँ पर कर्ता देखिए गोपाल है, लेकिन गोपाल अकेला नहीं है, गोपाल बहुत सारे हैं, मंडली में है, टोली में है, तो बहुवचन बनेगा हसन। हमारे पास ये केवल पुल्लिंग का एक वचन है हस धातु का हसन। अब इसका हमें बहुवचन बनाना है। याद कीजिए बहुवचन कैसे बनाएंगे, याद कीजिए बहुवचन कैसे बनाएंगे। हस धातु के रूप कैसे चलेंगे, पुल्लिंग में चलेंगे भवत के समान। भवत के रूप कैसे चलते हैं, भवान भवन्तौ भवन्ते। तो हस के कैसे चलेंगे, हसन हसन्तौ हसन्ते। बहुवचन में आइए, बहुवचन में है गोपाला, तो हस धातु का बहुवचन बनेगा हसन्तः। हसन्तः गोपालाः गृहम गच्छन्ति, गवाले जब गाय चराने के लिए जाते हैं तो शाम को जब वापस आते हैं तो हंसते हुए घर आ रहे हैं। तो यहाँ पर गोपालों की, जो गवाले हैं उनकी विशेषता बता रहे हैं कि जो वो घर जा रहे हैं वो किस अवस्था में जा रहे हैं, हसन्तः गोपालाः गृहम गच्छन्ति, हंसते हुए गोपाल घर जा रहे हैं। एक अन्य उदाहरण देखते हैं। रिक्त स्थान अजा भोजनम करोति, दृश्य धातु क्षत्रिय प्रत्यय। अजा कहते हैं बकरी को, बकरी भोजन करती है या चरती है। दृश्य धातु से क्षत्रिय प्रत्यय लगाना है। पुल्लिंग में बनता है पश्यन, स्त्रीलिंग में बनता है पश्यन्ति। अजा कहते हैं बकरी को, बकरी कौन से लिंग में मानी जाती है, वेरी गुड, स्त्रीलिंग। तो यहां पर बकरी के लिए आएगा पश्यन्ति। पश्यन्ति अजा भोजनम करोति, या चरती। जब भी बकरी चारा खाती है या कुछ भी हरण परण हरित इत्यादि खाती है तो चरती हुई खा रही है। किस अवस्था में, पश्यन्ति, देखती है, ऊपर नीचे देख रही है और देखती हुई खा रही है। तो ये बकरी की अवस्था है, विशेषण का रूप है, इसलिए पश्यन्ति अजा भोजनम करोति। यहाँ पर अजा स्त्रीलिंग होने के कारण से क्षत्रिय प्रत्यय जुड़ा और पश्यन्ति आया। इन चारों वाक्यों में आपने देखा कि जितने भी हमारे पास में कर्ता है उन सब के ये विशेषण है, और धातु के साथ में इस कर्ता को देख करके ये कौन से लिंग का है उसके अनुसार हमें ये लगाना है। एक उदाहरण के द्वारा आपको मैं और बताता हूं कि हम प्रत्यय जब लगाते हैं तो कई जगह ये पठंती आता है और कुछ धातु ऐसी है जिनमें ये नहीं आता है। एक उदाहरण से मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए हमारे पास में धातु है क्री धातु। क्री धातु का प्रयोग किया जाता है कार्य करने के अर्थ में, क्री धातु। इसके क्षत्रिय प्रत्यय में रूप चलते हैं, पुल्लिंग में कुर्वन्, स्त्रीलिंग में कुर्वती और नपुंसक में होता है कुर्वत। ध्यान दीजिए यहां पर पठ धातु के रूप चल रहे हैं, पठन, यहां पर भी कुर्वन् है, स्त्रीलिंग में होता है पठंती, यहां पर कुर्वती है। ये एक तो ये अलग आ रहा है और बाकी सब समान है। अब मान लीजिए आपको ये रूप चलाने कैसे होते हैं, उसके लिए एक छोटा सा मैं आपको नियम बताता हूं। अगर वो आप ध्यान में रखेंगे तो आपको क्षत्रिय प्रत्यय में कोई भी समस्या नहीं आएगी। मान लीजिए पठ धातु के रूप हम परस्मैपदी पदी में कैसे चलाते हैं, पठती, पठत, पठंती, इस प्रकार से रूप चलाते हैं। हमें क्षत्रिय प्रत्यय में पठ धातु का रूप बनाना है, तो आप उस धातु के बहुवचन रूप में जाइए। बहुवचन में क्या है, पठंती। अब ती हटा दो, ती जैसे हटाएंगे तो क्या बचा, पठन। ये क्षत्रिय प्रत्यय का रूप बन गया। कोई सी भी धातु हो उसमें बहुवचन में जाकर के ती हटा दो, क्षत्रिय प्रत्यय का रूप बन जाएगा। पठन बच गया,
अब ये पुल्लिंग का एक वचन बन गया। अब हमें बहुत शब्द आते ही हैं, भवान भवंतौ भवंते, अब इसके रूप चला लो, पठन पठनतौ पठनते। एक अन्य धातु देखते हैं, जैसे मान लीजिए गम धातु है, इसके हमें सत्री प्रत्यय के रूप बनाने हैं। तो गम धातु के रूप पहले परस्मयी पदी में जो हमें याद है प्रथमा विभक्ति में जाएंगे, कैसे चलते हैं, गच्छति गच्छते गच्छन्ति, ती हटा दो, ती हटाते ही क्या बनेगा, गच्छन, ये सत्री प्रत्यय का रूप बन गया गच्छन। ये देखिए पठन, अब इसके रूप चलाने हमें पुल्लिंग में द्विवचन में, तो भवत के समान चला दो, पठन पठनतौ पठनते, भवन भवंतौ भवन्ते और गच्छन गच्छन्तौ गच्छन्ते। अब आइए इसके स्त्रीलिंग में रूप कैसे बनाते हैं, इसी ती को बड़ा कर दो, इसी ती को बड़ा कर दो, तो यहां पर बन जाएगा पठंती, और गम का क्या बन जाएगा, गच्छन्ती। ये बन गया स्त्रीलिंग में। जब ती को हटाया तो पुल्लिंग बना, और ती को बड़ा किया तो स्त्रीलिंग बन गया। अब इसके रूप चला लो, स्त्रीलिंग में नदी के समान, नदी नद्यो नद्ये, और पठंती पठन्त्यो पठन्ते, गच्छन्ति गच्छन्त्यो गच्छन्ते, पुल्लिंग में भी बन गया, स्त्रीलिंग में भी बन गया। अगर हमें धातु की प्रथमा विभक्ति आती है तो सत्री प्रत्यय को हम सरलता से आसानी से बना सकते हैं। अब बात आती है कुर्वती की, कि स्त्रीलिंग में जब नी आता है, क्री धातु में करोति कुरुते कुर्वंती ऐसे रूप चलते हैं, तो आपने स्त्रीलिंग में कुर्वती क्यों किया, इसके लिए आपको ध्यान रखना है। एक छोटा सा नियम है, उसको आप ध्यान में रखोगे तो आपको ये नय का भेद भी समझ में आ जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे पट धातु है, लिख धातु है, क्री धातु है, जिन धातुओं के अंत में ये हलंत आ जाता है, पट है, लिख है, उन धातु के तो साथ में न आता है और बाकी के साथ में न नहीं आता है। जैसे यहां पर आ गया क्री, तो क्री में क्या है, री है, हलंत नहीं है, तो इसमें स्त्रीलिंग में न नहीं आएगा, यहां बनेगा कुर्वती। ऐसे मान लो दा धातु है, दा धातु में भी हलंत नहीं है, तो स्त्रीलिंग में बनेगा ददती, ददंती नहीं बनेगा। क्री धातु में कुर्वंती नहीं बनेगा, कुर्वती बनेगा। केवल स्त्रीलिंग का ये नियम है, केवल न का नियम है। जैसे पट में हमने किया स्त्रीलिंग में पठंती, लिख में किया लिखंती, हस में किया हसंती, क्योंकि इन सभी धातुओं के अंत में हलंत है। लेकिन मान लीजिए यहां पर मैं करता हूं क्री धातु का मुझे रूप बनाना है, मुझे क्री धातु का रूप बनाना है, तो क्री धातु का रूप बनाने के लिए मैं बहुवचन में जाऊंगा, करोति कुर्वते कुर्वंती, ती हटाऊंगा तो कुर्वन तो बन गया पुल्लिंग में, और स्त्रीलिंग में जब मुझे बनाना है तो मैं कुर्वंती नहीं करूंगा, मैं इस री होने के कारण से उस न को हटा दूंगा और यहां बनेगा कुर्वती। और बाकी के रूप ऐसे के वैसे चलेंगे, नदी नद्यो नद्ये, कुर्वती कुर्वत्यो कुर्वत्ये, और बहुवचन में भी ऐसा का ऐसा रह जाएगा कुर्वत। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक अन्य धातु लेते हैं हम, जैसे मान लीजिए हमारे पास में धातु है दा, तो दा का बनेगा पुल्लिंग में ददत। यहां तय क्यों बना, क्योंकि बहुवचन में ददती ददाती दत्त ददती रूप चलते हैं, वहां नहीं आता है, इसलिए यहाँ ददत हो जाएगा, स्त्रीलिंग में हो जाएगा ददती। फिर इसके रूप चलेंगे बहुती के अनुसार, बहुती बहुत्यो बहुत्ये, नदी नद्यो नद्ये, और ददती ददत्यो ददत्ये, और नपुंसक में हो जाएगा ददत। इस प्रकार से सभी वाक्यों में आप सत्री प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हो। एक वाक्य बना करके हम इस पॉइंट को कंप्लीट करते हैं। हमारे सामने एक वाक्य है, रमा कार्यम रिक्त स्थान जलम पिबती, रमा कार्यम रिक्त स्थान जलम पिबती। यहां पर हमें क्री धातु से सत्री प्रत्यय लगाना है। ध्यान दीजिए, हमें यहां पर क्री धातु से सत्री प्रत्यय लगाना है। हमारे सामने वाक्य है, रमा कार्यम रिक्त स्थान जलम पिबती, रमा कार्य जल पीती है। क्री धातु से सत्री प्रत्यय लगाना है, कर्ता में जाएंगे, कर्ता है रमा, कौन से लिंग का है, वेरी गुड, स्त्रीलिंग का। कौन सा वचन है, एक वचन, तो क्री धातु का बन जाएगा यहां पर कुर्वती। रमा कार्य करती हुई जल पीती है। मान लीजिए यहां पर रमा नहीं हो, यहां पर हो राम है, तो यहां पर कुर्वती हट जाएगा, कुर्वती की जगह हो जाएगा कुर्वन। तो यही बस आपको ध्यान में रखना है। मान लीजिए यहाँ राम भी नहीं है, यहां मैं कर देता हूं बाल काहा, और अंत में पिबती की जगह हो जाएगा पिबंती। तो ये वर्तमान कालिक वाक्य होने के कारण से करता है बालक, और बालक है बहुवचन में, तो क्री धातु का प्रथमा का बहुवचन हो जाएगा
कुर्वन्त, और वाक्य बनेगा बालकाः कार्यम कुर्वन्ते जलम पिबन्ति, बालक कार्य करते हुए जल पीते हैं। इस प्रकार से हमारा ये सत्री प्रत्यय कंप्लीट होता है। जय हिंद स्टूडेंट्स, आइए हम प्रत्यय पढ़ रहे थे। प्रत्ययों में कृदंत प्रत्ययों में हम क्षत्री और तय और तौतु प्रत्यय का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम शानच प्रत्यय पढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, शानच प्रत्यय में कुछ नियम है, जिनमें प्रथम नियम है इसका आन शेष रहता है। शानच प्रत्यय में अंत में जो अवशिष्ट रहता है वो आन शेष रहता है। आन और आने मुख, इस सूत्र से मुख आगम होता है। आने मुख सूत्र से यहां पर जैसे सेव धातु के साथ हम शानच प्रत्यय जोड़ेंगे तो आने मुख सूत्र लगेगा और वो मुख आगम करेगा। ये मुख आगम सब जगह नहीं करता है। जो हलंत धातु जो होती है केवल उन्हीं हलंत धातु के साथ मुख आगम होता है। जैसे सेव धातु में यहां पर मुख आगम होगा और इस मुख का भी मैं शेष रहता है, अर्थात हमारे पास बचता है सेव, मैं और आन। तीसरा नियम कहता है क्रिया की निरंतरता को दर्शाता है। जैसे सत्री प्रत्यय में हुआ था कि लगातार क्रिया को करते हुए दर्शाया जाता है, वैसे ही शानच प्रत्यय भी क्रिया की निरंतरता को दर्शाता है। ये जुड़ जाएगा और जुड़ करके बनेगा यहां पर अकार का आदेश होकर के और वह पूरा हो जाता है और पूर्ण पद बनता है सेव मान। पुरलिंग में बनता है सेव मान है। क्रिया की निरंतरता को दर्शाता है सेव माने अर्थात सेवा करता हुआ। सेव माने अर्थात सेवा करता हुआ। तो यहां पर सेवा करता हुआ कोई कार्य कर रहा है, जैसे हम वाक्य बोले बालक सेवा करता हुआ, बालक सेवा करता हुआ पढ़ रहा है। तो यहां पर क्रिया की निरंतरता दर्शाई गई है। इसलिए चौथा नियम देखते हैं, वर्तमान काल में प्रयोग होता है। बालक सेवा करता हुआ और पढ़ता है, यह वर्तमान कालिक वाक्य है। तो जहां पर भी शानच प्रत्यय लगेगा वहां वर्तमान काल की प्रक्रिया का प्रयोग होगा। जैसे सत्री प्रत्यय में भी वर्तमान काल का प्रयोग होता था, वैसे ही शानच प्रत्यय में भी वर्तमान काल का प्रयोग होगा। फिर चौथा नियम है इसका, आत्मनेपदी धातु के साथ प्रयोग होता है। जैसे कि आपको ध्यान है कि धातु तीन प्रकार की होती है, परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। परस्मैपदी धातुओं के साथ में क्षत्री प्रत्यय लगता है और उसी अर्थ में आत्मनेपदी धातुओं के साथ में शानच प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो आत्मनेपदी धातु के साथ में ही केवल ये शानच प्रत्यय लगेगा। अगला नियम है, पुरलिंग में राम के समान, स्त्रीलिंग में रमा के समान और नपुंसक में फल के समान इसके रूप चलते हैं। पुरलिंग में राम के समान रूप चलेंगे, जैसे राम है रामऊ रामः, उसी प्रकार सेव मान है सेव मानऊ सेव मानाः। स्त्रीलिंग में रमा के समान रूप चलेंगे, जैसे रमा रमे रमाः, सेव माना सेव माने सेव मानाः। इस प्रकार से स्त्रीलिंग में रूप चलेंगे और नपुंसक में फल के समान रूप चलेंगे, जैसे फलम फले फलानि, सेव मानम सेव माने सेव मानानि। तो मुख्य बात इसमें यह है कि एक तो इसका प्रयोग वर्तमान काल में होगा, दूसरी बात इसमें आन शेष रहता है, और तीसरी बात जो हलन धातु है उनमें मैं आ जाएगा और मैं जुड़ करके रूप बनेगा। आइए अब हम देखते हैं वाक्यों में किस प्रकार इसका प्रयोग किया जाता है। मैंने एक सारणी पहले से ही बना रखी है कुछ धातु की। उन धातुओं के आगे शानच प्रत्यय लगाने पर जो पुरलिंग और स्त्रीलिंग और नपुंसक में रूप बनेगा, उनकी तरफ बढ़ते हुए हम कुछ उदाहरणों को लेते हैं और कुछ वाक्यों का निर्माण करते हैं। जैसे हमारे सामने लब धातु है। लब धातु का मतलब होता है प्राप्त करना। पुरलिंग में इसका बनेगा लब माने, स्त्रीलिंग में बनेगा लब माना और नपुंसक में बनेगा लब मानम।
ये केवल मैंने यहां एक वचन के रूप दे रखे हैं। पुल्लिंग में अगर आपको द्विवचन और बहुवचन के रूप बनाने हैं तो आप राम शब्द के अनुसार बना सकते हो। स्त्रीलिंग में अगर आपको रूप बनाने हैं तो आप रमा शब्द के अनुसार बना सकते हो, और नपुंसक में आप फल के समान रूप बना सकते हो। आइए कुछ वाक्य देखते हैं। पहली धातु का ही वाक्य बनाते हैं, लब। लब अर्थात प्राप्त करना। एक वाक्य है, छात्र पुस्तकम अस्ति। यहां पर हमें लब धातु से सानज प्रत्यय जोड़ना है। लब धातु से सानज प्रत्यय जोड़ना है। जैसा कि हमें ध्यान है कि लब धातु से सानज प्रत्यय जोड़ने पर पुल्लिंग में लब माने बनता है। तो इस वाक्य को पूर्ण करने के लिए हमें ध्यान है कि ये वर्तमान काल में प्रयोग होता है और कर्तृवाच्य में बनेगा, अर्थात कर्ता के अनुसार इसके रूप चलेंगे। तो हम कर्ता पर जाएंगे। कर्ता है छात्र, छात्र पुल्लिंग का है और प्रथमा का एकवचन है, तो लब धातु से पुल्लिंग में प्रथमा के एकवचन में बन जाएगा लभमानः। लभमानः। इसी प्रकार दूसरा वाक्य लेते हैं, बालकौ ज्ञानम स्तः। यहां पर भी हमें लब धातु से सानज प्रत्यय जोड़ना है। बालकौ ज्ञानम, तो यहां पर कर्ता है बालकौ, ये पुल्लिंग का है और द्विवचन है। तो पुल्लिंग का द्विवचन बनाने के लिए हमें राम शब्द याद होने चाहिए। राम शब्द का प्रथमा का द्विवचन होता है रामौ, तो लभमान का हो जाएगा लभमानौ। यहां पर आ जाएगा लभमानौ। इसी प्रकार एक अन्य उदाहरण लेते हैं, गायकाः धनम रिक्तस्थान सन्ति। यहां पर भी हमें लब धातु से सानज प्रत्यय जोड़ना है। तो कर्ता पर जाएंगे। कर्ता है गायक, प्रथमा का बहुवचन है, पुल्लिंग है, तो प्रथमा का बहुवचन लब धातु का हो जाएगा। सानज प्रत्यय जोड़ने पर लभमानाः। लभमानाः। इस प्रकार से पुल्लिंग में इसके रूप चलेंगे। कोई सी भी धातु हो, अगर हमें उसका रूप बनाना आता है तो हम आसानी से लब धातु सभी धातुओं का प्रयोग करते हुए और सानज प्रत्यय बना सकते हैं। कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं। मुद धातु का देखते हैं। मुद का अर्थ होता है प्रसन्न होना। मोद माने पुल्लिंग में बनेगा, स्त्रीलिंग में मोद माना बनेगा और नपुंसक में मोद मानम बनेगा। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। छात्रः फलम खादति। इस उदाहरण में हमें मुद धातु का प्रयोग करना है और उसके साथ में सानज प्रत्यय लगाना है। यहां पर वाक्य है, रिक्त स्थान छात्र फलम खादति। छात्र फलम खादति। तो यहां पर देखिए इस वाक्य में कर्ता कौन है? छात्र। और छात्र पुल्लिंग का है, प्रथमा का एकवचन है, तो मुद धातु में जाएंगे और पुल्लिंग में देखेंगे एकवचन में क्या बनता है? मोद माने। इस वाक्य का अर्थ हो जाएगा मोद माने है छात्र फलम खादति। प्रसन्न छात्र फल खाता है। प्रसन्न छात्र फल खाता है। प्रसन्न छात्र प्रसन्न होता हुआ छात्र फल खाता है। यदि मान लीजिए यहीं पर स्त्रीलिंग में छात्र की जगह छात्रा हो, इसी वाक्य में छात्र की जगह छात्रा हो और बाकी का वाक्य ऐसा का ऐसा हो, तो मोद माने की जगह हो जाएगा मोद माना। मोद माना, क्योंकि छात्रा स्त्रीलिंग है। इसी प्रकार कोई नपुंसक का यहां पर वाक्य हो, करता हो, तो वहां पर मोद मानम हो जाएगा। एक अन्य उदाहरण लेकर के देखते हैं। कार्यम शिक्षकः प्रसन्न अस्ति। यहां पर हमें क्री धातु से सानज प्रत्यय लगाना है। हमारे सामने वाक्य है, कार्यम रिक्त स्थान शिक्षक प्रसन्न अस्ति। क्री धातु से सानज प्रत्यय लगाने पर जैसे कि हमें ध्यान है कि कुर्वाणे पुल्लिंग में बनता है, यहां पर रिकारांत है क्री धातु, इसलिए यहां पर मुख आगम नहीं हो रहा है और कुर्वाणे बन करके स्त्रीलिंग में कुर्वाणा और नपुंसक में कुर्वाणम बनेगा। यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर कर्ता कौन है?
शिक्षक, शिक्षक है प्रसन्न अस्ति, शिक्षक प्रसन्न है, तो यहां पर शिक्षक पुल्लिंग है, इसलिए यहां पर लग जाएगा कुर्वाणे। कार्यम कुर्वाणे शिक्षक है, कार्य करता हुआ शिक्षक प्रसन्न है, कार्य करता हुआ शिक्षक प्रसन्न है, तो यहां पर अगर शिक्षक की जगह शिक्षिका होता, इसी वाक्य में अगर शिक्षक की जगह हम शिक्षिका करते हैं तो कुर्वाणे की जगह हो जाएगा कुर्वाणा, कुर्वाणे की जगह हो जाएगा कुर्वाणा। इसी प्रकार अगर हम द्विवचन में प्रयोग करते हैं, शिक्षक की जगह हम शिक्षकों का प्रयोग करते हैं तो यहां पर हो जाएगा कुर्वाणौ, कुर्वाणौ। इस प्रकार से शानच प्रत्यय में जितनी भी धातु है जो आत्मनेपदी में प्रयोग की जाती है, उन सभी धातुओं के साथ में शानच प्रत्यय लगता है, उनका प्रयोग वर्तमान काल में होता है और आत्मनेपदी धातु के साथ में जुड़ करके और क्रिया को निरंतरता बताने के लिए इस शानच प्रत्यय का प्रयोग होता है।